اور उसने इस जहान के खालिक और मालिक ने इंसान के आने से पेशतर उससे पहले ही उसके लिए रहने के लिए जगह का एहतमाम किया, उसके लिए हर चीज बनाई कि वो क्या खाएगा, क्या कैसे रहेगा, कहाँ उसने रहना है। और खुदावंद का पाक कलाम कहता है कि उसने अपने बंदा के लिए हर सहूलत मुहैया की, उसने हर चीज उसे दी जैसे वो आज हमें देता है। वो हमसे तब भी प्यार करता था, वो आज भी हमसे प्यार करता है। आमीन। बेशक ऐसा ही है। और देखें कि उसने क्या चाहा कि मेरा बंदा अकेला ना रहे, तो उसके लिए एक क्या बनाया, साथी बनाया, उसके लिए एक मददगार बनाया, उसे अकेला नहीं छोड़ा। और आज भी वो मुझे और आपको अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उसने अपना मददगार हमारे साथ रख छोड़ा है। और खुदावन के पाक कलाम में हम पढ़ते हैं कि क्या किया, नाफरमानी की गई और अदन से निकाले गए। आदम और हवा को अदन से निकाल दिया गया। हवा ने फल खाया और उसके बाद क्या हुआ कि उन दोनों को बागे अदन को छोड़ना पड़ा। लेकिन मेरा खुदावन जो है वो बनी नौ इंसान से क्या करता है, प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि हम हलाक हों, क्योंकि वो प्यार और मोहब्बत और अमन का खुदा है। वो नहीं चाहता कि हम मर जाएं, वो चाहता है कि हमारी कहां तक नौबत पहुंचे, तौबा तक। हम तौबा कर लें, हम बाज आ जाएं, हम अपनी राहों से फिर जाएं। और खुदावंद का कलाम मुकद्दस क्या कहता है कि वो चाहता है कि हम रिहाई पा जाएं। उसने बहुत सारे अपने अंबिया को भेजा, उसने वक्तन फवक्तन बहुत सारे अंबिया को भेजा ताकि हम अपनी राहों से फिर जाएं, हम बाज आ जाएं, हम वापस उसकी तरफ रुजू लाएं। लेकिन हम जो भूले भटके और इंसान गुनाहगार हैं, खोए हुए हैं, हम क्या करते हैं, हम अपनी राहों से बाज नहीं आते। तो उसका अल्लाही मंसूबा क्या था कि उसने अपनी सबसे कीमती चीज दे दी, अपना एक लौता बेटा। और मैं नहीं समझती कि कोई इंसान इतनी अपने अंदर रखता है, इतना जज्बा के वो अपने किसी के लिए, इंसान अपने बच्चों को सबसे ज्यादा अजीज रखता है। लेकिन मेरे और आपके बाप ने अपनी सबसे कीमती चीज, जो कि आज किसी माँ बाप से पूछ ले, कोई अपना बच्चा दे सकता है किसी के लिए? क्या कोई दे सकता है? बहुत सारे माँ बाप बैठे, कोई दे सकते हैं अपना बच्चा किसी के लिए? देखिए, उसे पता था, उसका मंसूबा था कि इसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन उसने क्या किया, अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपके लिए बख्श दिया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दुआ में भी बैठते हैं तो बस अपनी सुनाई और चले गए, ना कलाम को सुना, दुआ की है, खुदा मनाया चाहिए तो मनाया चाहिए, मनाया चाहिए तो चले, ना हमें कलाम को सुनना है कि खुदावन का कलाम क्या कहता है। खुदावन का कलाम हमें क्या कहता है कि हम क्या कलाम मुकद्दस से ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है। मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि आगे भी हमारा प्रोग्राम है, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं आप तक पॉइंट की बात को बताऊं कि खुदावंद हमारे साथ है। इम्मानुएल का ये तर्जमा है, खुदावंद हमारे साथ है, वो हमारा निजात दहिंदा है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी दुनियावी सोचों और फिक्रों में पड़े रहते हैं, हम उस पर पूरा ईमान और भरोसा नहीं रखते। हमें क्या करना है, अपना तवक्कुल उस पर रखना है। उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया मेरे और आपके लिए। वो इस जहान में आया और ये वक्त क्या है, हम कहते हैं हम क्रिसमस सेलिब्रेट करें, ये वक्त है शुक्रगुजारी का। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, वो कहते हैं, बहस करने को बहुत सारी बातें, वो कहते हैं हमें ये वाली आमद, ये तो आमद हो चुकी है, यीशु मसीह पैदा हो चुके हैं, हमें दूसरी आमद का इंतजार करना है, अपने आप को तैयार करना है। बेशक हमें तैयार करना है, लेकिन क्या हमें खुदाओं की शुक्रगुजारी नहीं करनी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया। ये वक्त है उसकी शुक्रगुजारी करने का। आप दुआ करें, ना कि हम अपनी दुनियावी, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई गाने बजा रहा है, कोई गाने सुन रहा है, पार्टियां हो रही हैं। हमें क्या करना है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है। हमें इसकी शुक्रगुजारी करनी है। क्या है, बाप तूने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया मेरे और हम सब के लिए। तूने, उसने वो दरार को भर दिया जो मेरे और आपके बाप के दरमियान आ गई थी, जो क्या थी, गुनाह की थी। हम गुनाहगार हैं। हमने इसके सारे असूलों को जो उसने बनाए सारे हमने तोड़ दिया। जिस फल को खाना नहीं था उसे खाया,
अब वो जिस तरफ से हमें मना करता है हम उसी राह को फिरते हैं, क्योंकि हमें खुला दरवाजा जो है ना, खुला रास्ता, वो हमें लगता है कि इससे हम इजीली गुजर जाएंगे, लेकिन तंग रास्ते की तरफ जाने वाले थोड़े हैं। और खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो क्या पाएगा? जिंदगी का ताज पाएगा। और जिंदगी का ताज हम कैसे पा सकते हैं? क्या हम अपनी दुनियावी फिक्र और सोचों में रहकर, एक दूसरे के खिलाफ बातें कर कर, यहाँ एक दूसरे को नीचा दिखाकर, एक दूसरे से नाराज होकर, एक दूसरे पर गुस्सा करके, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके? खुदावन का कलाम क्या कहता है कि हलीम और फरोतन बनो, जो तुम्हें तुम्हारी गाल पे थप्पड़ मारता दूसरा भी उसकी तरफ थे। लेकिन जरूरी नहीं कि मैं और आप जो है बस कहें कि मैं हमें क्या करना है? अपनी मैं को मारना है। देखिए, मेरा और आपका बाप, इस जहान का खालिक और मालिक, वो कहाँ पर आया? चरनी में। चरनी क्या जगह है? जहाँ पर हमारी गाय भैंसे जो है वो खाना खाती हैं, चारा खाती हैं। वो उसने वहां पर आना पसंद किया। उसने ये नहीं कहा कि मेरे लिए महल हो तो मैं उसमें आऊं, क्योंकि दुनिया की हर चीज उसकी है। उसके बाप ने सब कुछ बनाया, तो क्या वो अपने बेटे के लिए एक महल नहीं बना सकता? लेकिन उसने हम पर जाहिर किया कि अगर मैं और आप मुश्किलात में हैं तो मेरा और आपका बाप जो था उसने कोई ऐश की जिंदगी नहीं जी, उसने भी हमारी तरह जिंदगी जी। उसने अपने खाने पीने के लिए क्या की? मेहनत की, उसने काम किया जिस तरह हम करते हैं। उसकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात थी। बहुत सारे लोग उसे कहते थे ये तो बदरूहों की मदद से बदरूहों को निकालता है। आज भी देख ले वही हाल है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। मैं और आप इससे नावाकिफ नहीं है। हम सब इस चीज से वाकिफ है कि हमें बहुत सारी बातें सुनना पड़ती हैं, हमें बहुत सारे ताने समझते हैं, अब ताने सुनने पड़ते हैं। लेकिन मेरे और आपके बाप की जिंदगी जो है वो हमारे लिए क्या है? एक सबक है, एक नमूना है कि हमें हार नहीं माननी, हमें उसकी राहों पर चलना है, हमें बाज नहीं आना, हमें उसका नाम क्या करना है? लेते रहना है। यीशु तेरा नाम लेंदे रवांगे, हमें बाज नहीं आना, हमें नहीं हटना उसकी राहों से। देखे, उसका आना इस दुनिया में क्या था? गैर मामूली था। आम तौर पर ऐसी पैदाइश नहीं होती। उसकी माँ को देखें, उसकी माँ ने कितना कुछ बर्दाश्त किया। लोगों ने बातें की तरह तरह की, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है वो रूल कुद्दस की कुदरत से हामला पाएगी, ना कि किसी इंसान की वजह से। और देखें, उसने इतनी ज्यादा मुश्किलातों को बर्दाश्त किया। और क्या कलाम मुकद्दस क्या कहता है? अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे क्या कहेंगे? मुबारक कहेंगे। उसकी माँ के अल्फाज हैं। और देखें, मुश्किलात में से गुजर कर इंसान जो क्या होता है? मजबूत होता है। मेरे और आपके बाप ने ऐसा मंसूबा बनाया कि आपका और खुदावन का राब्ता दोबारा से बहाल हो सके, हम ऐसे ना रह जाएं। और खुदावन का जो उसका अल्लाही मंसूबा था, उसका अल्लाही मंसूबा उसका बेटा था, उसकी जान थी। और देखें, उसने हमें दिया। और ये वक्त है शुक्रगुजारी करने का कि आए बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया मेरे और हम सब की खातिर। हम इस काबिल ना थे, हम तो नाफरमान हैं। आज भी हम नाफरमानी करते हैं। कोई परफेक्ट नहीं, कोई कामिल नहीं, और सब ने गुनाह किया और उसकी हजूरी से क्या हो गए? महरूम हो गए। लेकिन वो आज हमें बारहा मौके देता है और ये वक्त है कि उसकी शुक्रगुजारी करें कि ऐ खुदावन, तूने मुझे दोबारा से मौका दिया कि मैं अपनी जिंदगी को दोबारा से पटड़ी पर ला सकूं। मैं जो रास्ता भूल गया था, तेरे बेटे की पैदाइश आज मेरी जिंदगी में हो। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी पैदाइश हो चुकी है, बहुत देर हो गई, अब हमें दूसरी आमद का इंतजार करना है, अब हमें वेट, उसके लिए तैयार होना है, अपने आप को तैयार करना है। बेशक हमें तैयार करना है अपने आप को, लेकिन क्या हमें खुदाम की शुक्रगुजारी नहीं करनी? अपने बच्चों को नहीं बताना कि आज के दिन मेरा और आपका बाप, उसने आज इस दुनिया पे जन्म लिया ताकि मैं और आप क्या हो जाए? बच जाएं और हम क्या पाए? अब्दी जिंदगी। खुदावन का कलाम जो है वो जिंदगी बख्शता है।
देखें इंसान की फलाह के लिए उसने अपने क्या किया, अपने बेटे को बख्श दिया। वो हमसे क्या चाहता है, वो हमारी भलाई चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि हम हलाक हों, वो चाहता है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। हालेलुया। बेशक हम सारा इज्जत और जलाल मेरे मसीह खुदावन के लिए। और देखें कि आज ही वक्त है कि उसकी बशारत जो है वो महल में भी गई, मजूसियों के पास भी गई कि वो पैदा होने वाला है, चरवाहों के पास, इंसानों के पास, सबको उसकी खबर पहुंची। लेकिन आज हमारे दिल क्यों मुड़ता है? आज हमारे दिल को भी इस खुशखबरी की जरूरत है कि मेरा और आपका बाप आज हमारे दिलों में आना चाहिए, कि हमारी जिंदगियां बदलनी चाहिए। हम वही पुराने ना रह जाएं, बल्कि हम नए बन जाएं, उसकी बरकत से, उसकी बख्शिश से फायदा उठाएं। ये ना हो कि हम फिर खाली हाथ खड़े हों। तो मैं चाहूंगी कि खुदावन जो है वो जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है, और आज वक्त है कि उसे कबूल करें अपनी जिंदगी में। आए सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं, और वक्त है कि उसे अपनी जिंदगी में कबूल करें। आए खुदावन कि तूने अपना बेटा बख्श दिया मेरे और हम सब के लिए, और हम उसकी आए खुदावन हम तेरी इस बरकत से महरूम ना रह जाए, बल्कि आज है खुदावन तू मेरे दिल में आ, आज तू मेरी जिंदगी में आ, आज तू मेरे घराने में आ। आए खुदावन आज तू मेरे घर में चलता फिरता नजर आ प्यारे खुदावन। उसका रहम मांगे, उसका तरस मांगे, वो जो जलाल और कुदरत से भरा खुदावन है, जो नकम्मों हकीरों को इस्तेमाल करता है, वो जो हम गिरे हुओं को उठाने की कुदरत रखता है। बेशक वो तरस से भरा खुदावंद है, वो रहम से भरा खुदावंद है, वो शफकत वाला बाप है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। और जरूरत है और वक्त है कि हम भी उसे ना छोड़ें, और अपनी जिंदगियों में हम अपनी आइंदा आने वाली जिंदगी में उसे याद रखें हर वक्त। और हमें पता हो कि आज का दिन क्रिसमस हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है। ये शुक्रगुजारी करने का वक्त है। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी बख्श पाक कलाम के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, जो तूने मेरी जिंदगी में बख्श दिया, हम सब की जिंदगी में बख्श दिया मेरे खुदा। आज तेरे लोग हैं खुदावंद, तेरे नाम के लिए जमा हुए, इनकी जिंदगी में जीवो चलाली काम करिए सुना बाकमन ए खुदावंद ये सुना सिबा जिंदगियों में गहरे काम करे खुदावंद। और बाकी मादा प्रोग्राम में खुदावंद तू हमारा निगहबान होना ये सुना सिबा, तेरा रहम, तेरा करम, तेरा तरस मेरे और हम सब के साथ साथ चले खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, और तेरे नाम में सब कुछ मांग लेते पा लेते हैं। आमीन।